हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और आज हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको पता है हम लोग कुमाऊं रीजन के ऊपर बात कर रहे थे और इससे पहले गढ़वाल रीजन की हमने बात कर ली है। गढ़वाल के सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर चुके हैं। अभी हम कुमाऊं के अंदर कल नैनीताल जो है वो कवर कर लिया था। आज हम अल्मोड़ा की बात करेंगे। और क्योंकि मॉर्निंग में आपकी ऑफलाइन क्लासेस वगैरह हो गई थी तो उसकी वजह से मॉर्निंग में हमने ऑफलाइन क्लास कर ली थी, अभी हम ऑफलाइन कर रहे हैं। ठीक है चलिए अल्मोड़ा की बात करेंगे। उत्तराखंड जीएस का जो आपका पोर्शन है वहां से रहने वाला है ये। तो आज हम टोटल अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पर्यटक स्थल हैं, मुख्य नगर हैं, मंदिर वगैरह हैं, उनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री देखेंगे, बाकी अलग से हिस्ट्री की जो सीरीज है वहां हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइट देख लीजिए, 1750 मीटर के आसपास है। कुमाऊं का जो क्षेत्र है उसका तकरीबन तकरीबन सेंटर या केंद्र जो है वो इसको माना जाता है कि लगभग बीच में आपका जो रीजन पड़ता है वो आपका अल्मोड़ा का पड़ेगा। अल्मोड़ा में आप अगर देखें तो दो नदियों के नाम आपको याद रखना है, एक है कोसी और दूसरी है सुयाल। तो लगभग कोसी और सुयाल नदी के बीच के आसपास मध्य में आपको देखने के लिए मिलेगा अल्मोड़ा। ठीक है, बेसिकली ये माना जाता है कि यहाँ इसका निर्माण के लिए भी हम भीष्मचंद की तरफ ही जाएंगे कि भीष्मचंद ने अल्मोड़ा जो है उसका निर्माण किया था लगभग 1530 में। तो मैं मानता है कि 14वीं सदी में जहाँ आज का अल्मोड़ा है, खगमारा का किला हुआ करता था यहाँ। और खगमारा का किला ये आप जोड़ के देखेंगे किससे, भीष्मचंद से। भीष्मचंद या चंद्र भी लिखते हैं, तो ये चंद्रवंश जो है वहां से आपके बिलोंग करेंगे, भीष्मचंद। ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया खगमारा का किला और इन्होंने ही स्थापना की किसकी, अल्मोड़ा की। 1530 में इन्होंने बसाया। अच्छा, ये 1530 में भीष्मचंद ने बसाया, राजा भीष्मचंद ने। ये 43वें राजा थे चंद्रवंश के। ये बात कौन कहते हैं, ये कहते हैं E.T. एटकिंसन। तो E.T. एटकिंसन जो इतिहासकार है, इनके अनुसार ये माना जा सकता है कि 43वें चंद्रवंश के जो राजा रहे भीष्मचंद, चंद्रवंश के 43वें जो राजा रहे भीष्मचंद, उन्होंने अल्मोड़ा 1530 में जो है वो बसाया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1563 के अंदर अल्मोड़ा को कैपिटल बना दिया गया, राजधानी को अल्मोड़ा बना दिया गया। उससे पहले जो राजधानी थी वो कहाँ थी, चंपावत के अंदर हुआ करती थी, कुमाऊं की राजधानी। तो चंपावत से कहाँ ले आए उसको, चंपावत से अल्मोड़ा ले आए। और ये कौन किया, राजा बालोचंद ने जो है ये काम किया था। तो राजा बालोचंद जो है वो आपकी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा ले आए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले इसका नाम था आलमनगर, बाद में ये बदल के अल्मोड़ा पड़ गया। आलमनगर मुगल प्रभाव की वजह से था, क्योंकि मुगलों का प्रभाव जो है वो अल्मोड़ा वाले रीजन पे पड़ा, तो उस वजह से इसका पहले नाम था आलमनगर। फिर धीरे धीरे बदलते हुए आलमनगर से नाम क्या बन गया, अल्मोड़ा बन गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें, बेसिक हिस्ट्री इतनी कुछ है। उसके अलावा थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका बनी थी और 1892 में यहाँ जिला मुख्यालय या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन गया था। अल्मोड़ा में जो चीज फेमस आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ जो जगह है नौले के नाम पे बहुत फेमस है। माना जाता है कि एक समय यहाँ तकरीबन तकरीबन 360 नौले हुआ करते थे। ठीक है, 360 नौले हुआ करते थे। ठीक, और ये भी माना जाता है कि यहाँ का जो कारावास है उसमें एक समय नेहरू जी जो है वो भी इस कारावास में आए थे। तो अल्मोड़ा की अपने आप में पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत ही जबरदस्त रही है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अल्मोड़ा का राजनीतिक इतिहास भी जबरदस्त है। अभी भी पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक तरीके की, एकदम लेवल की पॉलिटिक्स आपको देखने के लिए मिलेगी अल्मोड़ा के अंदर। क्योंकि पुरानी नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के कांग्रेस तक पूरी की पूरी राजनीति अल्मोड़ा के इर्द गिर्द घूमी है कुमाऊं क्षेत्र के अंदर। उसके अलावा अगर आप कुमाऊं के राजाओं की बात करेंगे, उनका भी रिलेशन रहा हुआ है सीधे अल्मोड़ा के साथ। तो अपने आप में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ही शानदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कुछ नगरों और शहरों की तरफ चलेंगे। पहली चीज हम देखेंगे वीरणेश्वर मंदिर। अल्मोड़ा के अंदर पड़ता है वीरणेश्वर मंदिर। ये बेसिकली पड़ता है झंडीधार नामक जो जगह है, झंडीधार वहां पे पड़ता है। और झंडीधार आपकी बिनसर पहाड़ी पे पड़ती है। ठीक है, तो बिनसर पहाड़ी के अंदर झंडीधार जो जगह है वहां पे आपका वीरणेश्वर मंदिर पड़ता है। वीरणेश्वर महादेव मंदिर है बेसिकली, ये तो शिव जी का मंदिर है वीरणेश्वर। और ये माना जाता है कि इसकी स्थापना जो है वो राजा कल्याण चंद के द्वारा की गई थी। कल्याण चंद चतुर्थ आपको याद रखना है, कल्याण चंद चतुर्थ के द्वारा बेसिकली माना जाता है कि वीरणेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, कल्याण चंद के द्वारा। ठीक है, फिर एक मंदिर आपको मिलेगा रामशिला मंदिर। एक मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ रामशिला मंदिर। ठीक है, रामशिला मंदिर बेसिकली माना जाता है मल्ला महल। अल्मोड़ा के अंदर आप जाएंगे तो आपको एक नाम देखने के लिए मिलेगा मल्ला महल। इस बीच चर्चा में भी था, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना भी है। मल्ला महल या जिसको हम अष्टमहल दुर्ग कहते हैं, वहां ये मंदिर बनाया गया था। बेसिकली है ये कि 1588 में जो राजा थे, राजा रूपचंद, तो राजा रूपचंद का चंद वंश के राजा हैं, तो इनका जो किला है या एक तरीके से महल है
दुर्ग है, अष्टमहल दुर्ग, या जिसको हमने मल्ला महल कहा, वो मल्ला महल जो है वो आपका यहाँ रहा करता था 1588 में। 1588 में इसी मल्ला महल रीजन के बीचों बीच या इसके मध्य में आप ये कह सकते हैं कि राजा रूपचंद ने रामशिला मंदिर समूह की स्थापना की। इस हिसाब से मंदिर जो है वो किले के अंदर आपका बना और काफी फेमस मंदिर है रामशिला मंदिर। इसका दोबारा जिक्र आएगा तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो रामशिला मंदिर मल्ला महल के अंदर ही आपका पड़ता है, तो मल्ला महल, रामशिला मंदिर या अष्टमहल दुर्ग, ये एक साथ आपके देखने के लिए मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे नंदा देवी, ये अपने आप में काफी फेमस है। नंदा देवी को कुमाऊं की मध्यकालीन कला का केंद्र भी माना जाता है। तो क्या हुआ, कमिश्नर ट्रेल जो है वो मल्ला महल के अंदर, जो अभी हमने पढ़ा, वहां से नंदा प्रतिमाओं को लेकर के आ गए थे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नंदा देवी का जो ये इलाका पड़ेगा, नंदा देवी रीजन जो आपका पड़ेगा, यहाँ कुल मिला के आपका 3 मंदिर पड़ेंगे। 3 मंदिरों में से जो एक फेमस मंदिर है पर्वतेश्वर मंदिर, वहां नंदा देवी की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। और नंदा देवी की प्रतिमाएं कहाँ से लाई गई थी? मल्ला महल से। किसने स्थापित की? कमिश्नर ट्रेल ने। कमिश्नर ट्रेल जो है वो नंदा प्रतिमाओं को लाए और उन्होंने पर्वतेश्वर मंदिर के अंदर इन प्रतिमाओं को स्थापित किया। तो तब से इस जगह का नाम क्या पड़ गया? नंदा देवी पड़ गया। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ नंदा देवी में भाद्रपद की अष्टमी को जो है मेला लगता है, भाद्रपद की अष्टमी को मेला लगता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पे याद रखेंगे आप। नंदा देवी की प्रतिमाओं के संबंध में ट्रेल का नाम आपको याद रखना है, और दूसरा मल्ला महल और पर्वतेश्वर मंदिर, इनका नाम याद रखना है। एक यहाँ पे गणानाथ जगह पड़ेगी आपकी ताकुला के अंदर। ठीक है, ताकुला के आसपास गणानाथ एक जगह पड़ेगी। यहाँ पे एक तो शिव मंदिर है, शिव मंदिर आपको मिलेगा एक प्राकृतिक गुफा में। ठीक है, प्राकृतिक गुफा में आपका शिव मंदिर पड़ेगा, और इसी चोटी में गणानाथ के अंदर जो आपका ये पर्वत पड़ेगा, यहाँ इसी चोटी के ऊपर अगर आप चलेंगे तो आपको मल्लिका देवी मंदिर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मल्लिका देवी मंदिर। ऐसा ही आपको पिथौरागढ़ के अंदर ध्वज या जयंती के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये शक्तिपीठ है आपका, और ये वाला जो इलाका पड़ेगा आपका मल्लिका देवी मंदिर का पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये इस वाले से क्वेश्चन आपको बना के रखना है इस बार, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है। कटारमल सूर्य मंदिर। कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड शैली का मंदिर है, और ये तकरीबन 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है कि राजा कटारमल द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसीलिए इसका नाम भी राजा कटारमल मंदिर पड़ेगा। इसके अंदर जो मुख्य प्रतिमा है, जो सूर्य की मुख्य प्रतिमा है, उनको बड़ादित्य सूर्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि बड़ादित्य सूर्य की यहाँ प्रतिमा रखी गई है। उत्तराखंड शैली का मंदिर है कटारमल सूर्य मंदिर, और ये बड़ादित्य सूर्य प्रतिमा जो है वो यहाँ है। ठीक है, अभी फिलहाल इसका जो कपाट है, दरवाजे हैं, वो दरवाजे मंदिर में ना होके अभी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अंदर है, नेशनल म्यूजियम में है। ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो लकड़ी का है वो बहुत ही विशिष्ट कार्य किया गया है, और विदेशों में भी फेमस है इसका काष्ठ शिल्प, तो इसीलिए ये आपको अभी जो दरवाजा है, इसका कपाट है, वो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कटारमल सूर्य मंदिर के पास में ही 2 जगहें बड़ी फेमस पड़ती हैं। एक तो रणचंडी मंदिर जो है वो पड़ता है, और दूसरा गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है कटारमल सूर्य मंदिर के पास। एक तो गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान, और दूसरा रणचंडी मंदिर। ये 2 मंदिर आपके, मंदिर और पर्यावरण संस्थान, ये कटारमल सूर्य मंदिर के पास आपके पड़ेंगे। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक फंडे। चितई मंदिर, सोमेश्वर और शीतला खेत। पहला है चितई मंदिर। चितई मंदिर के बारे में आपने नाम सुना होगा, गोलू देवता का ये मंदिर होता है, जिसको हम परमोच्च न्यायालय भी कहते हैं, क्योंकि गोलू देवता को माना जाता है न्याय का देवता। ठीक है, तो बेसिकली अपने आप में ये रहस्यमयी मंदिर आपका अल्मोड़ा के अंदर पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे सोमेश्वर की। तो सोमेश्वर के अंदर जो सोमेश्वर मंदिर है, वहां अगर आप पूजा करेंगे तो ये माना जाएगा कि तकरीबन आपने काशी विश्वनाथ की पूजा कर ली है, उसके समान ये पूजा मानी जाती है। यहाँ काफी प्राचीन नौला भी है। इस नौले के बारे में फेमस है कि पहले यहाँ जो है बहुत ही दूध का जो नौला है वो हुआ करता था, बाद में अपवित्र होने की वजह से ये दूध जो है वो पानी में चेंज हो गया। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो माना जाता है 700 ईस्वी के आसपास लगभग राजा सोमचंद्र द्वारा जो है वो निर्माण किया गया था, इसीलिए सोमेश्वर जो है इसका नाम है, राजा सोमचंद्र द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एक और जगह पड़ेगी शीतला खेत। शीतला खेत के अंदर शाही देवी मंदिर पड़ता है। काफी सारे स्काउटिंग कैंप वगैरह यहाँ लगते रहते हैं। ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि इससे तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जो जन्म स्थल है खूंट गांव, वो पड़ता है। 3 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा शीतला खेत से खूंट गांव जो है वो, इसीलिए भी आपका शीतला खेत जो है वो फेमस है। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है जागेश्वर मंदिर समूह। तो जागेश्वर जो मंदिर समूह है, एक टाइम पे माना जाता था कि यहाँ 150 मंदिरों का ग्रुप हुआ करता था। जो पुरातत्वविद हैं वो कहते हैं कि लगभग 150 मंदिरों का समूह है। अभी यहाँ पे तकरीबन 124 मंदिर हैं, और 124 में से तकरीबन 25 मंदिर बिल्कुल सही हालातों में है। ठीक है, यहाँ पे जटागंगा के किनारे ये आपकी जगह पड़ती है जागेश्वर।
ठीक है। जागेश्वर से कुछ ही दूरी में अगर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे प्राचीन वृद्ध जागेश्वर मंदिर भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसको उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है, 4 धामों के बाद जागेश्वर मंदिर समूह को। ये बनाया था कत्यूरी राजवंश में जो राजा हुए शालीवाहन देव। ठीक है, तो शालीवाहन देव द्वारा बनाया गया था। और जागेश्वर मंदिर के लगभग सभी मंदिर केदारनाथ शैली के अंदर बनाए गए हैं। जैसा केदारनाथ मंदिर है लगभग वैसे ही मंदिर है, तो जागेश्वर मंदिर समूह के लगभग सारे मंदिर केदारनाथ शैली के अंदर ही बनाए गए हैं। यहाँ पे 2 मंदिरों के नाम आपको एग्जैक्टली याद कर लेने हैं। पहला, यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर का नाम है मृत्युंजय मंदिर, और दूसरा यहाँ जो सबसे बड़ा मंदिर है जिसके अंदर अगर आप गए हो यहाँ तो आपने पूजा भी की होगी, उसको दिनदेश्वारा मंदिर कहते हैं। दिनदेश्वारा मंदिर वह मंदिर है जो सबसे बड़ा है यहाँ साइज में, और सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो है मृत्युंजय मंदिर। ठीक है, और ये बनाया किसने था? शालीवाहन देव जी द्वारा बनवाया गया था, कत्यूरी राजा हुआ करते थे। ठीक है, सारे मंदिर केदारनाथ शैली के अंदर है। 124 मंदिर अभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 25 सही हालत में है, कभी यहाँ 150 मंदिर होते थे, ये माना जाता था। चलिए, इसके अलावा द्वाराहाट मंदिर समूह, ये भी काफी फेमस है। इसको हिमालय की द्वारिका भी कहते हैं। द्वाराहाट मंदिर समूह को हिमालय की द्वारिका कहा जाता है। यहाँ तकरीबन 30 मंदिर है और 365 बावड़ियां यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। ये मंदिर भी कत्यूरी राजवंश का ही है, और यहाँ भी सबसे बड़ा मंदिर गुजरदेव मंदिर जो है वो है। राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार ये मंदिर लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो है वो बनाया गया था। तो इस हिसाब से ये द्वाराहाट मंदिर समूह 30 मंदिरों का एक ग्रुप है, एक समूह है, जिसको हिमालय की द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा मंदिर गुजरदेव मंदिर है, ये आपको याद रखना है। फिर पड़ेगा विभांडेश्वर मंदिर। ये आपको उत्तर का काशी कहा जाता है इस मंदिर को। यहाँ के लिए फेमस है शालदे बिखौती। शालदे बिखौती जो है, शालदे बिखौती मेला जो है वो मेला यहाँ लगता है विषुवत संक्रांति को। विषुवत संक्रांति को विभांडेश्वर मंदिर के अंदर शालदे बिखौती का मेला लगता है। ये मेला आपको याद रखना है, शालदे बिखौती का मेला विभांडेश्वर मंदिर अल्मोड़ा के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके के फैक्ट दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट। फिर है दूनागिरी। दूनागिरी या द्रोणांचल पर्वत भी कहते हैं इसको। द्रोणांचल पर्वत के नाम से भी काफी फेमस है। ठीक है, प्राचीन का द्रोणांचल पर्वत आज का दूनागिरी है ऐसा माना जाता है। एक वैष्णवी शक्तिपीठ है, और यहाँ जो दूनागिरी मंदिर है जो वो 1183 में स्थापित किया है यह माना जाता है। अगली फेमस जगह है रानीखेत। इसका नाम तो आपने सुना होगा, बड़ा कॉमन सा और काफी ज्यादा फेमस जगह है। 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है, और अंग्रेजों के अंदर काफी नाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड मिंटो है, इनको काफी फेमस, इनके लिए काफी पसंदीदा इनकी जगह हुआ करती थी रानीखेत। 1869 में अभी जैसा रानीखेत है उसकी स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। उससे पहले से रानीखेत रानी का खेत के नाम से फेमस है। रानी कौन है? रानी पद्मिनी जो है उनके नाम से फेमस है। ये रानी पद्मिनी कत्यूरी शासक सुधांग देव की पत्नी है। ठीक है, सुधांग देव कत्यूरी शासक जो है उनकी पत्नी है, नाम है रानी पद्मिनी। गर्मियों के मौसम में वो यहाँ रहती थी, तो इस वजह से उस खेत का, उस इलाके का नाम पड़ गया रानीखेत। अभी जो आधुनिक है वो 1869 के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। यहाँ एक तो आपको याद रखनी है गगास नदी जो है वो बहती है, तो गगास नदी की वजह से फेमस है। दूसरा, कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है, कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर। ठीक है, एक आपका यहाँ म्यूजियम भी है। उसके अलावा झूलादेव पर्वत श्रृंखला जो है वो यहाँ पड़ती है। तो ये 3 चीजें आपको रानीखेत के बारे में स्पेशली याद रखनी है। रानी का नाम याद रखना है सुधांग देव जी की पत्नी पद्मिनी, और शासक कत्यूरी राजवंश के चंद वगैरह मत टिक कीजिएगा। कत्यूरी राजवंश के जो रानी रही है पद्मिनी रानी, उनके रिलेटेड है रानीखेत, और अंग्रेजों ने बनाया था 1869 में इसको। फिर एक फेमस जगह पड़ेगी चौबटिया। चौबटिया को आर्च कंट्री भी कहते हैं, मतलब फल वगैरह जो बागवानी वाला उद्योग है उसके लिए फेमस है। यहाँ पे फल संरक्षण और शोध केंद्र आपका पड़ता है एक, तो ये याद रखिएगा। अगर पूछ ले फल संरक्षण और शोध केंद्र कहाँ है तो वो चौबटिया आप कहेंगे। यहाँ एक सरकारी ऑफिशियली सेब बागान भी है। ठीक है, एप्पल का जो बगीचा है वो भी है। इसके अलावा एक झूला देवी राम मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको ये याद रखना है कि झूला देवी राम मंदिर में एक तो देवी दुर्गा का मंदिर है और एक प्रभु श्री राम, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। झूला देवी मंदिर, चौबटिया इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं लगभग हमने कवर कर ली। कुछ चीजें जो मैंने यहाँ स्टार मार्क कर ली है पीडीएफ में, ये पीडीएफ जब आपको मिले तो ये उतार के नोट बना के अलग से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो रही आपके अल्मोड़ा के बारे में बेसिक नॉलेज जो हमने ले ली। बाकी बेसिकली आपको एक व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसमें आप अपना नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। मैं आपको व्हाट्सएप का दूसरा नंबर दे देता हूँ। इस नंबर पे आपको बेसिकली अपना नाम और यूके पुलिस लिख के अगर आप इस पे भेज देंगे तो मैं आपको सारे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा एक साथ, टेलीग्राम के भी और व्हाट्सएप के भी। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम पे आप हमको सर्च कर सकते हैं उत्तर पाठशाला, और यहाँ पे आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर्स देखने के लिए मिलेंगे रोज के रोज। यहाँ आप स्टोरी में जाकर के या पोस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टाइम टेबल ये रहा, इसके हिसाब से हम लोग क्लासेस करते हैं। लैब असिस्टेंट की डिटेल्स अगर आपको देखनी हो तो पेड कोर्स के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, ये आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो होप सो गाइड वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी
आपको कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये पूछ सकते हैं गाइस। वेल थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।